हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में आज जो हम टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं वो है आज हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ब्लड रिलेशन, या हम इसको कहें रक्त संबंध। तो आइए उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं ब्लड रिलेशन के, फिर इसके बाद हम सवालों की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ संकेत समझ लेते हैं, जैसे हम किसको क्या कैसे प्रदर्शित करेंगे उनकी बातचीत कर लेते हैं। तो मुख्य संकेत अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं संकेतों में कि अगर मान के चलिए हमें किसी मेल को प्रदर्शित करना हो, मेल को प्रदर्शित करना हो यानी पुरुष को अगर प्रदर्शित करना होगा तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? प्लस का प्रयोग करेंगे। अगर मान के चलिए हमको फीमेल का प्रयोग करना होगा कि फीमेल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे यानी महिला, तो संकेत के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे? माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर मान के चलिए हमें अगली या पिछली पीढ़ी, अगली अगली या पिछली पीढ़ी का अगर हमें बताना हो तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? तो हम ऐसे ये इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे अगली पीढ़ी के लिए आपका, और पिछली पीढ़ी के लिए पुरानी पीढ़ी ऊपर की तरफ जाएगी और जो अगली पीढ़ी होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। अगर मान के चलिए हमें समान पीढ़ी के लिए समान पीढ़ी होगी तो समान पीढ़ी के लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा यानी इस संकेत का हम प्रयोग करेंगे। और अगर मान के चलिए हमें पति पत्नी के बीच संबंध बताना हो तो हम डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का प्रयोग हम करेंगे जब हमें पति पत्नी के बीच यानी दंपत्ति के बीच हमें क्या बताना होगा? संबंध बताना होगा। तो ये कुछ मुख्य संकेत हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए पहले टाइप के सवालों पर हम थोड़ा कुछ और बेसिक कंसेप्ट हैं हम उसमें देख लेते हैं कि कैसे बेसिक कंसेप्ट जो है बनते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम टाइप 1 की शुरुआत करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों की बात करूं, अगर प्रश्न नंबर 1 लिखूं और मैं ये सवाल लिखूं आपके सामने कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है तो बी का ए से संबंध ज्ञात कीजिए। तो बी का ए से संबंध ज्ञात करें। ये मान के चलिए अगर इस तरह का आपके सामने सवाल आ रहा है तो देखिए हम कैसे, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसको कि ए जो है किसका पुत्र है? बी का पुत्र। ए बी का पुत्र है तो बी का पुत्र है, तो देखो पुत्र है तो नीचे वाली अगली पीढ़ी जाएगी। ठीक है। और पुत्र है तो ए, और पुत्र है तो कौन सा जेंडर होगा? मेल होगा कि फीमेल होगा? तो हमने कहा मेल होगा तो प्लस का चिन्ह लगाए। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी का ए से संबंध ज्ञात करें। तो जिसके पीछे से लगा होगा आपको वहां से रिश्ता देखना है। तो यहाँ से ए की तरफ से जब रिश्ता देखेंगे कि ये ए के कौन है, देखो ये तो कह दिया कि जो ए है वो बी का पुत्र है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि माता का भी पुत्र हो सकता है और पिता का भी पुत्र हो सकता है। अगर इसका जेंडर क्लियर होता तो हम बता देते, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है तो हम बताएंगे कि ए से अगर संबंध देखेंगे तो ये माता भी हो सकती हैं और क्या हो सकते हैं? पिता भी हो सकते हैं। दोनों चीज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। ये तो तय है कि या तो माता होंगे या तो पिता होंगे, ये पूरी तरह से क्या है? फिक्स है, क्योंकि वो उनका पुत्र है तो या तो वो माता होंगी या तो क्या होंगे? पिता होंगे। तो ये रहा देखिए पहला सवाल। अगर इस तरह का कभी सवाल क्या मतलब एक समीकरण के रूप में अगर कभी आपसे पूछा जाए तो हम बताएंगे कैसे, वो कुछ हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो ये रहा आपका देखिए पहला बेसिक कंसेप्ट। दूसरा कहने को मतलब चलते हैं, इसी में मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करूंगा। तो दूसरा कहने को मतलब हम देखते हैं
तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ ही साथ, और मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। जैसे हम दूसरा इसी में कंसेप्ट देखें कि दूसरा क्या बन सकता है। जैसे हम दूसरा देखें तो दूसरा है कि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो बी का एक से क्या संबंध है। देखिए अब इसी में सवाल मैंने बना दिया, मैंने कहा कि जो ए है वो किसकी माँ है, बी की माँ है, ठीक है। तो आपको बताना है बी का ए से संबंध ज्ञात करना है। तो देखो हम इसको पहले बनाएंगे कि जो ए है किसकी माँ है, बी की माँ है, यानी बी की माँ है तो ऊपर पुरानी पीढ़ी जाएगी, माँ है बी की माँ है, तो माँ है ये ऊपर बन गया, और माँ होगी तो देखो फीमेल होगा। हमने कहा ठीक है फीमेल होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कहने का मतलब ये पुत्र होगा कि पुत्री होगा, हमें इसका जेंडर बिल्कुल नहीं पता, ठीक। लेकिन अब देखो सवाल कह रहा है कि बी का ए से संबंध ज्ञात करें। किधर से देखना है, ए से देखना है। तो जब ए से देखोगे, ए से, ठीक है, ये तो इसकी माता थी, ये तो उसने सवाल में कह दिया, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया था कि ये पुत्र है कि पुत्री है। और जब ए इसे देखेगा तो ए इसे देखेगा तो किस रूप में देखेगा कि देखो जेंडर नहीं पता, तो या इसका क्या हो सकता है, वो पुत्र हो सकता है, या इसकी क्या हो सकती है, पुत्री हो सकती है। तो ये रहा देखिए इसका दूसरा बेसिक कंसेप्ट कि जब हमें जेंडर क्लियर नहीं होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, या तो पुत्र होगा या तो क्या होगी, पुत्री होगी। तो ये रहा आपका दूसरा बेसिक कंसेप्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे बेसिक कंसेप्ट की तरफ। चलिए तीसरा है कि ए बी का भाई है। तीसरा है ए बी का भाई है, तो बी का ए से संबंध ज्ञात करें। फिर वही बनाएंगे हम कि ये जो ए है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, समान पीढ़ी है तो समान पीढ़ी के लिए ये चिन्ह, बी का भाई है, तो भाई है तो भाई देखो लड़का होता है, ये प्लस का चिन्ह बन गया। पर इसके बारे में नहीं पता, ये लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, तो हमें जेंडर के बारे में इसके नहीं पता। तो अगर हम देखेंगे, देखो बी का ए से देखना है, ए की तरफ से देखेंगे तो ए की तरफ से जब देखोगे अगर लड़का होगा तो देखो भाई बनेगा, और अगर लड़की हुई तो फिर वो क्या बनेगी, बहन बनेगी। तो यहाँ भी अगर हमें जेंडर नहीं पता तो हम कैसे बनाएंगे कि या तो भाई होगा या तो बहन होगी। ये रहा हमारा तीसरा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो चौथे बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, चौथा अगर है कि ए बी की बहन है, चौथा कहते ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो बी का ए से संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसने कहा कि ये जो ए है, ए ठीक किसकी बहन है, बी की बहन है, समान पीढ़ी है, और बी की बहन है तो ये माइनस हो गया, ठीक। पर इसके बारे में नहीं पता कि ये प्लस है कि माइनस, यानी मेल है कि फीमेल है। किधर से देखना है, बी का ए से देखना है, ए की तरफ से देखोगे, देखो ये तो कहने का मतलब फिक्स है कि ये लड़की है, ठीक है। पर अगर ये लड़का होगा तो फिर क्या बनेगा, भाई बनेगा, और अगर ये लड़की होगी तो फिर क्या बनेगी, बहन बनेगी। तो यानी यहाँ पर भी ऐसे ही आपका बनेगा भाई या बहन, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले इसी कंसेप्ट पे, अगला देखते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो बी का ए से संबंध ज्ञात करें। हम सबसे पहले बनाएंगे कि जो ए है ये किसकी पत्नी है, बी की पत्नी। देखो पति पत्नी के बीच तो डबल बॉन्ड, और बी की पत्नी है तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब पूछ रहा है कि बी का ए से संबंध ज्ञात करो। बी का कहाँ से देखना है, ए से देखना है, तो ए से देखेगा तो कौन सा रिश्ता बनेगा,
पति का ही बनेगा। यहाँ पति और पत्नी नहीं होगा, क्योंकि जब पति और पत्नी होते हैं तो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ये आपका कंसेप्ट है। तो इसमें देखिए ए बी की पत्नी है, तो ये जो ए है ये बी की पत्नी है, तो अगर ये पत्नी है तो फिर फीमेल होगी और ये पति ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो मेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ अगर ए से पूछेगा तो जब ए इसको देखेगी तो बी, यानी कहने का मतलब क्या है, इसका पति है। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बेसिक कंसेप्ट था मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की जानकारी दे दी। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे टाइप 1 के सवालों की तरफ चलेंगे। तो एक सवाल आज मैं आपको बताऊंगा टाइप 1 का, इसके बाद फिर हम कल देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। चलिए, तो आज हम टाइप 1 के सवाल देखेंगे। टाइप 1 के सवाल, टाइप 1। और टाइप 1 के सवाल को हम जो देखेंगे वो समीकरण पे आधारित होंगे, यानी कथन दिया होगा और समीकरण दिया होगा, हमें क्या करना होगा, उस समीकरण को सॉल्व करना होगा। जैसे पहला कथन है हमारा कि a प्लस बी का मतलब है, a प्लस बी का मतलब है, a प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ठीक है, दूसरा है कथन a माइनस बी का मतलब है, a माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, तीसरा है हमारा ए गुणे बी का मतलब है, ए गुणे बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। चौथा कह रहा है ए डिवाइडेड बी का मतलब है, ए डिवाइडेड बी का मतलब है, ए डिवाइडेड बी का मतलब है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ठीक है, आगे ए इक्वल टू बी, पांचवा, ए इक्वल टू बी का मतलब है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ये हमारे सामने 5 उसने क्या दे दिए, हमें कथन दे दिए। और अगर अब हम समीकरण जैसे मान के चलिए, पहला समीकरण हमसे पूछ रहा है कि बताइए P प्लस क्यू माइनस P प्लस आर कितना है, P प्लस आर माइनस क्यू। ये हमारे सामने समीकरण है और हमसे पूछ रहा है P का क्यू से क्या संबंध होगा, P का Q से क्या संबंध होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले जब भी हमें ये समीकरण दिए जाएंगे उन समीकरणों को इन पर रखकर हम सॉल्व करेंगे सवालों को। जैसे ये चिन्ह दिया गया है प्लस का, तो यानी इन दोनों के अक्षरों को अगल बगल वालों को लेंगे जैसे यहाँ पर है, और उसको इस समीकरण को यहाँ रखेंगे कथन में और वहां से बनाएंगे अपना स्टेटमेंट। तो अगर P प्लस आर को यहाँ पर रखोगे तो P प्लस आर का बन जाएगा, मतलब यहाँ देखो ए की जगह P हो जाएगा, बी की जगह आर, क्योंकि वहां रखा तो क्या बन जाएगा, P जो है आर का पुत्र है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो तो क्या कह रहा है, P आर का पुत्र है। ये जो P है ये किसका पुत्र है, आर का क्या है, पुत्र है। तो आर का पुत्र है तो प्लस बन जाएगा। फिर अगले वाले देखो समीकरण को क्या बनाओगे, आर माइनस क्यू पर रखोगे, तो आर माइनस क्यू यहाँ रखा तो आर माइनस क्यू, तो यहाँ क्या बन जाएगा, आर क्यू की पत्नी है। ये जो आर है ये किसकी, क्यू की पत्नी है। तो क्यू की पत्नी है तो ये माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है कि P का Q से, कहाँ से देखना है, Q से देखना है। तो Q की तरफ से देखेंगे रिश्ता, देखो इसका ये पुत्र है तो इसका भी तो पुत्र होगा, क्योंकि आपस में दोनों ये कौन है, पति पत्नी है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा। क्या कौन है ये, P का Q से क्या संबंध होगा, पुत्र होगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसा आपको बस ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जो समीकरण था P प्लस आर था, तो इस P प्लस आर को उठा के इस स्टेटमेंट पर रखना है। तो यहाँ पर जैसे आपने रखा P प्लस आर, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, P और R बन जाएगा। तो देखो क्या बन गया,
पी आर का पुत्र है, तो ये जो पी है आर का पुत्र है। फिर इसी तरह आर माइनस क्यू को आपने यहाँ पर रखा कि आर माइनस क्यू, तो यहाँ पर भी आर और क्यू हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आर क्यू की पत्नी है, तो ये जो आर है क्यू की पत्नी है। बन गया हमारा समीकरण, यहीं तक था तो हो गए। फिर उसने कहा कि पी का क्यू से क्या संबंध होगा, तो हमने कहा पी का यानी क्यू से संबंध देखना है, तो क्यू से संबंध देखेंगे तो क्या बना देगा, हमारा पुत्र बना देगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैं इसी में एक और सवाल अभी आपको करके बता रहा हूँ, एक और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एक और हम इसमें सवाल देखें, चलिए एक और समीकरण सवाल सॉल्व करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगर मान के चलिए इसी में हम दूसरा समीकरण ले लें, हम अगर दूसरा समीकरण ले लें कि P गुणे R बराबर Q, हम क्या ले लें, P गुणे R बराबर Q, और आपको बताना है कि P का Q से क्या संबंध होगा। तो फिर हम वही, ये देखो पहला चिन्ह है P गुणे R, तो गुणे वाले में रखेंगे, तो P यहाँ पर P, यहाँ गुणे, यहाँ R, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, P और R क्या बन जाएगा, P R का भाई है। ये जो P है ये किसका भाई है, R का भाई है, तो R का भाई है तो भाई है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। इसके बारे में अभी नहीं पता। आगे फिर देखेंगे R इक्वल टू क्यू, तो देखो R इक्वल टू क्यू को यहाँ रखोगे, R इक्वल टू क्यू, यहाँ भी क्या बन जाएंगे, R और क्यू बन जाएंगे। तो क्या बना, ये जो R है क्यू की माँ है, ये जो R है किसकी माँ है, क्यू की माँ है। अब माँ है तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसके बारे में नहीं पता कि ये कौन है, ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, P का Q से क्या संबंध होगा, किधर से देखना है, Q से देखना है। देखिए आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो R देखिए आपकी कौन है, माँ है, और माँ का देखिए ये कौन है, भाई है। तो जो माँ का भाई होता है वो क्या कहलाता है, मम्मी का भाई क्या कहलाएगा, हमारे मामा, ठीक है, या हम कहें मैटरनल, इंग्लिश में देखिए बोलेंगे मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं, आपको विकल्प में मैटरनल अंकल भी मिलेगा, लेकिन अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, मामा होगा। तो आई होप बच्चों आपको टाइप 1 के सवाल समझ में आए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। मैं टाइप 1 के अभी और कुछ सवाल आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आपको समस्या ना हो। तो कुछ और सवालों की हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में, तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।